नमस्कार। हम इस समय मौजूद हैं घोसी में और जैसा कि अब नगर पंचायत चुनाव का आगाज हो चुका है, घोसी के जनता के लिए उस समय खड़ा रहा, उस समय दरवाजों पे खड़ा रहा जिस समय जनता को जरूरत थी। अब देखना यह है कि क्या घोसी की जनता उस शख्स के लिए खड़ा होती है या किनारा कर लेती है। तो हमारे साथ जो शख्स मौजूद है वो है समाज सेवी आकिब सिद्दीकी। हम शुरुआत करेंगे इन्हीं से और आज की चर्चा भी शुरू करेंगे। सबसे पहले तो मऊ तक चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया। मऊ तक के चैनल के जो भी श्रोता बंधु हैं, जो भी इसको देख रहे हैं, उन सबका शुक्रिया और सभी लोगों को नमस्कार, प्रणाम, आदाब, अस्सलाम वालेकुम। नगर पंचायत चुनाव की घोषणा हो चुकी है। प्रत्याशियों का अब जो आरक्षण जो सीट थी काफी दिनों से कस्माकस में लगी थी, अब वो चीजें क्लियर हो चुकी हैं। आकिब सिद्दीकी चुनाव लड़ने आ रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं आकिब सिद्दीकी? हम चुनाव लड़ने इसलिए आ रहे हैं कि इस नगर को अब एक अच्छे नेतृत्व की ज़रूरत है और जनता के बीच में जब जब हम रहे हैं तो जनता ने हमेशा, आवाम ने हमेशा हमें, हमारे लोगों ने इस बात को कहा है कि एक बार आपको आना चाहिए, एक बार आप इस बात को, अपनी बात को लोगों के बीच में रखिए कि हम चुनाव लड़ना चाहते हैं। और जनता ने भी ये बात बोला कि नहीं, एक बार आप आइए, हम लोग आपके साथ खड़े होकर के चुनाव को जिताएंगे। आवाम ने ये बात कही। उनको लगता अगर है कि हम अच्छा नेतृत्व करने के लायक हैं तो बिल्कुल हमें चुनाव लड़ना भी चाहिए और इस समाज को हमें बेहतर से बेहतर तरीके से जितना अच्छा हो सकता है बनाने की कोशिश करना चाहिए। घोसी के मुद्दे क्या है आपको चुनाव लड़ने के? मुद्दे ये है, युवाओं को लेकर के जोड़ेंगे और चलेंगे। हमारे हर वार्ड के 18 वार्ड के अंदर जो युवा हैं और जो जनप्रतिनिधि वहाँ से वार्ड से चुन करके आएगा, साथ में मिल करके उस इलाके का विकास करेंगे और हर वार्ड से 10-10 युवाओं को जोड़ेंगे और जोड़ करके एक बड़ी टीम बनाएंगे और उसी टाउन एरिया के हाल में सारे सोफे निकलवाएंगे, सारे बेड निकलवाएंगे और उसमें जनता कार्यालय बना देंगे और युवाओं की यूथ को जोड़ करके उसमें कैसे आगे के लिए क्या करना है उसको जोड़ के उसको साथ लेकर के काम करेंगे और बेहतर करने की कोशिश करेंगे। कॉल सेंटर बनाएंगे ताकि डायरेक्ट जनता हमसे बात कर सके और एक टीम बनाएंगे जो जनता के घर जाएगी, लोगों के, आवाम के घर जाएगी और पब्लिक का जाके दरवाजा खटखटा के बोलेगी कि आपका आधार कार्ड बनाना है, आपका वोटर आईडी बनाना है, आपका राशन कार्ड बनाना है। आकिब भाई की तरफ से टीम आई हुई है ये काम करने के लिए। हम ये करना चाहते हैं, बदलाव करना चाहते हैं, जनता को दौड़ाना नहीं चाहते। तहसील, थाना, यहाँ वहाँ जनता जाना नहीं चाहती है। जनता के पास समय नहीं है। बिजली की समस्या है, कौन उसका निस्तारण करेगा? अधिकारियों से बात करेंगे, बैठ करके 34,000 जनता है, जरूरत पड़ी तो लेके बैठेंगे, लेकिन हमें ताकत मिलेगी हमारे कलम में तो हम सब करके दिखाएंगे। हमारे टाउन के अंदर मोहतरम अस्पताल है, उसके अस्पताल में एक्सरे की व्यवस्था कराएंगे, एक्सरे मशीन की व्यवस्था कराएंगे जो फ्री में इलाज कर सके। उस डॉक्टर से कहेंगे कि हाँ, दवाएं वही लिखिए जो इसके अंदर चलती है। डॉक्टर साहब भी हमारी बात मानेंगे, संबंधित हैं हमारे और करते भी हैं। आगे बात करेंगे कि किसी तरह से इलाज यही होना चाहिए, न कि मऊ जाए जनता हमारी यही रहे, क्योंकि मेरे टाउन के अंदर ये अस्पताल है और ये सरकारी अस्पताल है, ये बेहतर चले। और भी हमारे जहाँ संपर्कीय अस्पताल हैं टाउन के अंदर, वो सारे के सारे लोग समाज की सेवा के लिए लगे रहते हैं। उनसे भी कहेंगे कि आप सभी लोग जितना बेहतर हो सके दवाएं फ्री करने की व्यवस्था कराऊंगा, सब्सिडी की व्यवस्था कराऊंगा ताकि लोगों को दवाएं फ्री मिल सके, मुफ्त मिल सके। ऐसा नहीं है, बहुत सारे डॉक्टर्स, बहुत सारे अध्यापक से डिस्कस करेंगे, शिक्षाओं के क्षेत्र में क्या कर सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं, वो करेंगे। बुनकर के लिए मंडी की व्यवस्था करा रहे हैं, क्योंकि बुनकर के बारे में पहले सही बात है कि हम बहुत करीब तो नहीं थे, झूठ बोलना क्या है, लेकिन जब से हमने लॉकडाउन में ये देखा कि बुनकर तबका किस तरीके से परेशान है, किस तरीके से उसको तानी मऊ ले जाना पड़ता है, जरी, नली, नरी, ये सारी चीजें जो है, पट्टा, ये सब ले जाना पड़ता है, लाना पड़ता है। वहां से वो सामान टुकड़ों में लाते हैं, यहाँ उन्होंने सजाते हैं, बुनाते हैं और जब बना देते हैं तो वो चीज यहाँ से लेके जाते हैं। पसंदा परेशान है, उसके बारे में कोई नहीं सोचने वाला है। हम सोचेंगे, हम करेंगे, हमने देखा है, हम ले जा चुके हैं। यहाँ बस की व्यवस्था कराएंगे ताकि यहाँ से सीधे मऊ जाए और मऊ से सीधे घोसी आवे। इतने तो व्यवस्था कराना ही कराना है कि यहाँ की आवाम को इस बात की, जो सुबह चले और 3 बार कम से कम वो दिन भर में चले। परिवहन मंत्री हैं हमारे आदरणीय दयाशंकर सिंह जी, उनके सामने अपना प्रस्ताव रखेंगे, कहेंगे कि ऐसा है कि ये रोड पर हमारी एक बस चलनी चाहिए, मऊ घोसी डिपो, जिसकी 20 किलोमीटर की दूरी में जो भी हमारा परेशान हाल बुनकर है, जिसको सामान लेना ले जाना और जनता है, आवाम है, जो भी अपना काम करना चाहती है, वो उस रास्ते से जाए आए और उसको कम खर्च देना पड़े और बस का सही टाइमिंग हो ताकि उससे लोगों की कर लें। घोसी की एक और गंभीर सबसे बड़ी समस्या है पानी निकासी की बात कर लेंगे। यहाँ पे सब्जी मंडी नहीं है, यहाँ पे मछली मंडी नहीं है। रीजन क्या रहा कि घोसी ये सब उपेक्षाओं का शिकार होता रहा? मछली मंडी नहीं है यहाँ पे खेल का मैदान नहीं है, बच्चे परेशान हैं, युवा परेशान है, जबकि उसके लिए ज़मीन मुहैया है। यहाँ सब्जी मंडी नहीं है, सब्जी व्यापारी परेशान है, आए दिन बेचारों को अतिक्रमण के नाम से हटा दिया जा रहा है।
कोरोना काल में आकिब सिद्दीकी सबके दरवाजे पे खड़े रहे, तो क्या वो जनता को आकिब सिद्दीकी के लिए खड़ी रहेगी इस चुनाव में? बिल्कुल खड़ी रहेगी। हमारे पास हर समुदाय का वो है, लगाव है, जुड़ाव है, सपोर्ट है, समर्थन है। क्योंकि देखिए, इंशाअल्लाह ताला हम चुनाव जीतेंगे, ये हमने कह दिया तो बिल्कुल, क्योंकि आपकी दुआएं हमारे साथ हैं, आपका प्यार मोहब्बत हमारे साथ है, तो हम बिल्कुल चुनाव जीतेंगे। आप लोगों का जिस तरह से मिल रहा है, युवाओं का जोश देखने को मिल रहा है, इससे चुनाव जीतेंगे। और एक बात अपने और भाइयों से मैं कहना चाहूँगा कि जिस तरह से महाभारत में पांडवों का साथ श्री कृष्ण जी ने जब देना हुआ तो सारी सेना, सारे असलहे, सारे औजार, सब कुछ उधर दिया, लेकिन खड़े अर्जुन जी के साथ हुए। सत्य की हमेशा जीत होगी, और हमारी बातों में, हमारी बाड़ी में अगर जरा भी सच है, कृष्ण जी ने जो साथ दिया। ये आपने राजनीति कहाँ से सीखा? आकिब सिद्दीकी एग्जाम्पल दे रहे हैं महाभारत से, तो ये कब सीखा है आपने? हमारे गुरु प्रशांत कुमार गौड़ जी हैं, हमारे मदरसे से भी पढ़ाई की मैंने। हमारे मौलाना अंसार साहब हैं, बहुत सारे लोग हैं ऐसे। तो आकिब सिद्दीकी ये राजनीति जो पैंतरा आप बोले, जो ये चीजें आप बोले हैं, महाभारत को एग्जाम्पल में लाके दिए हैं। और आकिब सिद्दीकी ज्यादातर देखा जाता है, इस समय का तो दौर जो चल रहा है वो आप समझ ही रहे होंगे कि हिंदू मुस्लिम को लेके काफी चीजें सामने आ रही हैं। आकिब सिद्दीकी ये कब अभी सीखना शुरू किया या पहले से ही है? अभी आपको लग रहा है मजे नहीं है, अभी बाकी है। तो आप हमारे क्षेत्र में जाइए, पता कीजिए, दुर्गा पूजा होती है तो हमारे युवा हमारे साथ खड़े होते हैं। हमारे जो घर के लोग हैं ना, घर हम बोलते हैं अपने पूरे इस 4 वार्ड को, घर के लोग हैं, एक साथ खड़े होते हैं। दुर्गा पूजा के जब पंडाल जा रहा होता है तो पानी की व्यवस्था होती है, उस समय होती है, जिस समय माहौल बहुत दूर उत्तर प्रदेश से लेकर जगह हर जगह गरम लोगों को दिखता है, उस समय हमारे यहाँ ठंडा सब कुछ दिखता है। क्योंकि हमारे यहाँ बुजुर्गों का आशीर्वाद दोनों मतलब देखा गया है, हमने देखा भी है कि जब समय माहौल पूरा उत्तर प्रदेश में, पूरा देश में हिंदू मुस्लिम को लेकर गर्म रहता है, उस समय हमने देखा है कि आकिब सिद्दीकी घोसी में ठंडा ही पिला रहे होते हैं। तो क्या ये संदेश देना चाहते हैं? आपने देखा है तो ये समझ लीजिए कि ये संदेश ऐसा है कि हमारा पारिवारिक जुड़ाव, जो हमारा लगाव एक दूसरे के परिवारों से जुड़ा हुआ है। सुधीर कुमार श्रीवास्तव जी यहाँ, अंशु भैया है, नीरज भैया है, तमाम जेडी भैया है, तमाम लोग हैं। कितना नाम गिनाऊं मुकुल भाई, बहुत नाम है, मुंह से गिनाऊंगा, लोग कहेंगे कि बताओ हमारा छूट गया। पूरे चाचा से लगा, किसी का वसीम इकबाल जी का आशीर्वाद लेने जाएंगे कि नहीं? चाचा से लगा है, आशीर्वाद तो हमारे हर बड़ों का हमारे साथ है। और अभी कहिए तो हम फोन लगा के उनसे बात कर लें, जिसका नाम लीजिए, नासिर भाई से बात कर लें। तो मनाएंगे कि नहीं? हमारा दायित्व ये है, उनको मनाएंगे कि नहीं किया इस बार? हमको देखिए, मनाना एक अलग चीज हो गई। मनाना ये हो गया कि उनको चुनाव में हम ये नहीं कह सकते, वो हमारे बड़े हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। हम कह रहे छोटी लकीर अगर है तो हम उसके सामने बड़ी लकीर खींच के दिखाएंगे और चुनाव जीत के दिखाएंगे। जनता हमारे साथ है। चुनाव में बड़े दिग्गज पैसा वाले चुनाव लड़ रहे हैं, आकिब सिद्दीकी कैसे चुनाव लड़ेंगे इसमें? क्योंकि देखा जाता है कि सभासद के अरे ज्यादातर नगर पंचायत के चुनाव पैसे के दम पे ही जीता जाता है। आकिब सिद्दीकी कैसे जीतेंगे चुनाव? ये बात आप सही कह रहे हैं। लोग जो कहते थे, कहते भी हैं कि खरीद लेंगे, खरीद लेंगे ना, सीधे खरीद लेंगे ना। मैंने कह दिया अब नहीं हो पाएगा। जनता तो वही है। नहीं, अब नहीं हो पाएगा, क्योंकि बदली होगी जनता। जनता ही नहीं वो वाली है, अब जनता बदल चुकी है पूरी तरह से। जनता कौन सी जनता की बात कर रहे हैं आप? अरे कहाँ है, अभी भी जनता फ्री वाले चीजों पे दौड़ती है, नहीं वोट कर देती है। नहीं, जनता ऐसे चुनाव में देखा होगा, जनता जमीर पे चुनाव लड़ने जा रही है, युवा जमीर पे चुनाव लड़ने जा रहा है, बातों पे, काम पे, कर्मों पे चुनाव लड़ने जा रहा है, पैसों पर नहीं। में एक शख्स खड़ा था, वो आकिब सिद्दीकी, मगर इस समय बैनर की हम देख रहे हैं हर खंबे पे कर्मठ और ईमानदार लोग दिख रहे हैं, तो उसको कैसे फाइट करेंगे आकिब सिद्दीकी? देखिए, अभी तक हमने अपने पैसे से कोई बैनर नहीं लगाया, ना ही अभी तक मैंने, मेरे भाइयों ने, किसी ने भी बैनर, मतलब मेरे भाई मेरे बैनर नहीं लगाया। मेरे एक दोस्त हैं, हमदर्द हैं, जो है, उन्होंने एक बैनर इस टाउन में लगाया है, एक बैनर, वो भी अपने पैसों से लगाया है। ये भी सुन लीजिए। जानते वो मोहब्बत है, जो लोग बैनर पे होते हैं वो लोग दिलों में नहीं होते, जबरदस्ती दिखावे में होते हैं। ठीक है, बहुत सारे लोग इस बात को कह भी रहे हैं कि अब बैनर की जरूरत है, तो आवाम जैसे जैसे कहेगी वो काम हम करेंगे। और यूथ हमारे साथ है, यूथ हमारे साथ चल रहा है। हम डोर डोर जाएंगे, डायरेक्ट कैंपेनिंग करेंगे। जो लोग इस बात का घमंड रखते हैं ना, हमारे पास 10 वोट है, हमारे पास 50 वोट है, हमारे पास 100 वोट है, हम कह रहे हैं मालूम, जिस वोट को वो दावा करते हैं कि हमारे 50 वोट है, हमारे 100 वोट है, हमारे 10 वोट है या 20 वोट है, हम डायरेक्ट मिलना चाहते हैं, हम पब्लिक से बात करना चाहते हैं। हम चाहते हैं डायरेक्ट पब्लिक हमसे अपनी बात कहे, एक एक वोटर हमसे अपनी समस्या मुझे बताए। हम उसको पहचानेंगे नहीं तो आगे उसका काम कैसे करेंगे? हम चाहते हैं वो मुझसे मिले, हम उससे मिलें, और जितना ज्यादा हो सकेगा लोगों से बात करेंगे, लोगों से वार्ता करेंगे, नजर से नजर मिलाएंगे और उनसे पूछेंगे आपकी समस्या। आकिब सिद्दीकी जी, सब बातें चुनाव से पहले होती है। चुनाव जीतने के बाद एक दरवाजा बनता है, उसमें एक लाकर होता है, बाहर एक आदमी बैठा होता है, कहता है साहब अभी टाइम नहीं है, बाद में आइएगा।
चीजें ऐसा आकिब सिद्दीकी के साथ भी होंगी क्या? और ये तो हम आवाम के सामने आप जाके पूछेंगे कि मैंने आवाम से 2 बार वोट मांगा है, समझे आप? और जिसका हम एक बार कर्ज ले लेते हैं, चुकता करते हैं, ठीक? 2 बार मैंने दूसरे के लिए वोट मांगा, आवाम ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, लेकिन उसके बीच से हम भागे नहीं। नेता भले भाग गया हो, लेकिन जिससे मैंने जबान खोली लोगों ने पूरा किया था। इस बार बात हमारी है, जिसके दरवाजे जा रहे हैं करें, बस दूसरे के लिए मांगते थे, आज अपने लिए आए हैं, पक्का है। अब पिछला चुनाव देखा गया था, हम यहाँ में मौजूद थे, घोसी विधानसभा के क्षेत्र में बहुत घूमे थे। पिछला चुनाव में वासिम इकबाल जी के लिए आपने वोट मांगा था, तो क्या उनसे भी वोट मांगेंगे क्या इस बार अपने लिए? वोट मांगना हमारा दायित्व है। हम अपने हर बुजुर्गों से, हर बड़े बुजुर्ग, हम मुन्ना भैया से वोट मांगेंगे, मुन्ना भैया से वोट मांगेंगे, हम जीतू भाई से वोट मांगेंगे, हम फिरोज भाई से वोट मांगेंगे, हम मिराज भाई से वोट मांगेंगे, जितने भी प्रत्याशी लड़ रहे हैं हम नवनीत सिंह जी से वोट मांगेंगे। वोट मांग सकते हैं, हमारा प्रेम है, हमारा संबंध है, हम इनसे मांग लेंगे, नासिर भाई से मांगेंगे, कयूम भाई से भी मांगेंगे वोट, ऐसा नहीं है। वोट मांगना हमारा दायित्व है, हम मांगेंगे। भाई हम समाज को जोड़ने वाले लोगों में से हैं, हम किसी पे तंज करके उसको डिमोलिश करने वाला नहीं चाहते, हम उसको दबाना, उसको नजर में गिराना या उसकी बेइज्जती नहीं चाहते हैं। हमारे अखाड़े में खड़ा है जो चुनाव लड़ रहा है, वो हमारा भाई, हम गुड्डू भाई से वोट मांगेंगे, शहनवाज, डॉक्टर शहनवाज साहब से वोट मांगेंगे, हम ऐसे बहुत सारे धुरंधर जो चुनाव है, सिंटू भाई से वोट मांगेंगे। भाई वो भी भैया चुनाव लड़ रहे हैं, हमारे पड़ोसी हैं, वो भी सुनने में आ रहा है, गोपाल भाई हैं हमारे, ऐसे बहुत सारे नाम है, गुड्डू कवाड़ी भाई हमारे हैं। हम सबके दरवाजे पे जाएंगे, अगर जाना हुआ तो हम सबसे वोट मांगेंगे, वोट की नीयत से जाएंगे, बैठाने की नीयत से नहीं। ये जो दबाव वाली बात आएगी, फिर मार्केट में आएगी, अफवाहें बहुत उड़ेंगी, तमाम उड़ेंगी। हम कुछ नहीं, हम जानते जोड़ना, ना तोड़ना, ना हमारे मुंह से अपशब्द निकलना, ना किसी चीज को, किसी के दिलों को ठेस पहुंचाना। जो 8 साल से समाज के बीच में मरते किसी को ठेस पहुंचाएगा? तो देखिए चुनाव कैसे लड़ा जाई है एक बारी। तो ये थे आकिब सिद्दीकी जी। कोरोना काल से देखा जाए और घोसी के तमाम ऐसी चीजों में देखा गया है कि हमेशा एक्टिव रहे हैं। अब देखना यह है कि समय आ चुका है, अब जनता, घोसी की जनता आकिब सिद्दीकी के लिए कितना खड़ा होती है।